नव संवत 2083 का आगाज, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि पर घर घर घट स्थापना, मंदिरों में विशेष आयोजन, मंदिरों में भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं मां के दरबार में। तो चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से। और देखिए, इस समय घट स्थापना करना बहुत ज्यादा अत्यंत शुभ माना गया है। उसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त भी हालांकि रहेंगे, जिनमें सुबह 6:54 से 8:06 तक का भी मुहूर्त है और सुबह 11:05 से दोपहर 3:34 पर भी यहाँ पर मुहूर्त है। तो आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ और धर्माचार्यों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:58 तक रहेगा। इस समय में घट स्थापना करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त भी हालांकि है, जिनमें सुबह 6:54 से 8:06 का एक मुहूर्त है और फिर सुबह 11:05 से दोपहर 3:34 तक भी श्रद्धालु कर सकेंगे घट स्थापना। भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। नव संवत का आगाज और कौन कौन से शुभ मुहूर्त यहाँ पर है वो भी हमने आपको बताया। पहले दिन देखिए मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और देखिए, जयपुर की अगर यहाँ पर बात करें तो जयपुर में माता रानी के जो दरबार है वहां पे श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। आमेर की शीला माता मंदिर में मेरी सहयोगी देवयानी की मौजूदगी है, उससे यहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि शुरू हुई है। देवयानी, आपको भी सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चूंकि आपकी मौजूदगी है शीला माँ के दरबार में, जहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचती हैं, माँ को भोग लगाने के लिए आती है, माँ के दर्शन के लिए आते। नवरात्रि है, कैसी तस्वीरें वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल इंदु, आपको भी नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त हम शिला माता मंदिर पर मौजूद हैं, जहां पर पूरी विधि विधान के साथ घट स्थापना की जा रही है और फिलहाल के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो है पट बंद किए गए हैं। वहीं 8:30 सवा 8 बजे जो है श्रद्धालुओं के लिए पट खोले जाएंगे, जिसके बाद में सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए माँ शिला के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। वहीं अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल थोड़ी सी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कम नज़र आ रही है। हालांकि जो आपको बता दें इंदु कि जैसे कि आज चैत्र नवरात्र शुरू हुए हैं, तो ऐसे में जो जयपुर के अलग अलग जो देवी माता के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी भीड़ और घट स्थापनाएं की जा रही है। विधिवत तरीके से घट स्थापना की जा रही है। अलग अलग मुहूर्त आज घट स्थापना के, वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है माँ शिला माता मंदिर के जो आम भक्तों के लिए जो पट हैं वो फ़िलहाल के लिए बंद किए गए हैं, जो 8:15 बजे यहाँ पर खुलेंगे, जिसके बाद में भक्त माता के दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ पर बहुत विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और ख़ासकर यहाँ पर जो है इंदु तांत्रिक क्रियाओं के लिए जो है ये पूजा यहाँ पर बहुत विशेष महत्व रखती है। और वहीं पर पूरे जयपुर शहर से बड़ी दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों का आना शुरू हुआ है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा 8:15 बजे जब श्रद्धालुओं के लिए पट खोले जाएंगे तो उस वक्त यहाँ पर पट खोले जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ तैयारियाँ और घट स्थापना भी हो रही है और आगे की क्या तैयारियाँ? देखिए, जो मंदिर जो है माँ शिला देवी का है और मंदिर के अंदर में जो है चूँकि 7:05 पे घट स्थापना का समय है और साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें तो मंदिर जो है भी 8:15 बजे दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। माँ का जो स्वरूप है वो लेकर के आए थे राजा मानसिंह जी। राजा मानसिंह जो थे वो काली की माँ के भक्त थे, जशोर से लेके आए। तो मंदिर जो अगर हम बोलेंगे तो जशरेश्वरी काली के नाम से जाना जाता है। शिला देवी बोलते क्योंकि शिला स्वरूप में जो है माँ यहाँ विराजमान है और उसके अलावा जो है काली माँ है, क्योंकि माँ जो है भगवती वो काली है। और आज भी जो है यहाँ सात्विक और तामसिक दोनों पूजा पद्धति हो इससे जो है मतलब पूजा होती है माँ के यहाँ पे। जी, तो 9 दिन जो चैत्र नवरात्रि चलेंगे उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी? भक्तों की भी यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, तो ऐसे में क्या
जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो है बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ रहती है। और मैं आपको बताऊं कि चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे निगम महकमा हो, चाहे आमिर महल प्रशासन हो, सबकी तरफ से जो अपना अपना कार्य बटा हुआ है वो कार्य किया जाता है। और आप देखेंगे जैसे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस अपने मुस्तैद है, यहाँ पे निगम की तरफ से भी व्यवस्था है, मेडिकल की जो है वो व्यवस्था है, तो सारी व्यवस्थाएं रहती है। अभी आप देखेंगे भीड़ थोड़ा कम है क्योंकि लोग घर में जो है ना घट स्थापना कर रहे हैं। ओके, तो शाम को जो है भीड़ बढ़ेगी। हाँ, जैसे छठ पे जो है यहाँ विशेष अगर हम बात करेंगे, अगर संडे आता है या वो होता है तो यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। और अष्टमी को जो है यहाँ पे माँ के जो है मेला भरता है, तो अष्टमी पे भी जो है पूजा होती है। जी, दर्शन व्यवस्था के बारे में बताइए कि जैसे अभी श्रद्धालुओं के लिए 8:15 बजे पट खुल जाएंगे, फिर कितने बजे तक दर्शन कर सकते हैं? पूरे दिन में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, नॉर्मली जब यहाँ दर्शनार्थी आते हैं तो उसमें सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक रहता है, क्योंकि नवरात्रों के अंदर में ये समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है। तो अभी 12:30 बजे तक के लिए दर्शन होंगे और शाम को 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक के लिए जो है दर्शन होंगे। हाँ, अगर भीड़ होती है, दर्शनार्थियों की संख्या अधिक होती है तो फिर उस समय को बढ़ा दिया जाता है। इस दौरान कोई और विशेष, जैसे अलग अलग राजभोग पूजा होती है, तो उनमें कोई विशेष पूजा? देखिए, यहाँ पे जो है माँ को जो है देखिए रोज़ जो है नित्य नए जो है ताज़ा फूलों का श्रृंगार किया जाता है। उसके अलावा जो है जो विशेष पोशाक है जो सिर्फ नवरात्रों में ही धारण करवाई जाती है वो होती है। उसके अलावा एक अगर हम बोलें तो पूजा पद्धति जो है चूँकि नवरात्रों में विशेष होती है, सात्विक और तामसिक दोनों ही रूप में, तो वो सब जो है कार्य यहाँ माँ के जो है पूजा अर्चना होती है। धन्यवाद। तो देखा इंदु, आपने सुना भी कि यहाँ पर तामसिक और सात्विक दोनों ही तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। कछावा वंश की जो कुल देवी है माँ शिला माता, यहाँ पर अब भक्तों का जो है तांता लगना शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब धीरे धीरे जो है भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जो भक्तों के लिए दर्शन की जो व्यवस्था है वो 8:15 बजे से शुरू होगी और तभी से भक्त यहाँ पर दर्शन करना आरंभ करेंगे। वहीं अगर बात करें तो आज चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही खास ये मौका है। हिंदू नववर्ष भी आज से शुरू हुआ है इंदु, और अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो मंदिर प्रांगण के अंदर घट स्थापना की जा रही है। और चलिए हम और भी लोगों से बात कर रहे हैं। आज नवरात्र की शुरुआत हो रही है, आप शिला माता मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए, कैसा महसूस? नहीं, अच्छा महसूस हुआ है, लेकिन पहली बार हुआ है कि थोड़ा वेट करना पड़ा है। ये एक्चुअली पता नहीं था, मतलब 5:30 पौने 6 बजे से लेकर वेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, ये वेट भी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट नवरात्रा है तो एक्साइटेड है माता जी से मिलने के लिए। आप क्या कहेंगे? आज चैत्र नवरात्र है, हिंदू नववर्ष भी शुरू हुआ है, जी कैसी महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा सुबह जल्दी उठ के माता जी के दर्शन करेंगे, थोड़ी सा वेट करना पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मैम? नवरात्र शुरू हुए हैं, पूजा करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं माता जी की, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? ये काफ़ी साल हो गए, हर नवरात्रि में नवमी पर अष्टमी पर हम आते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो देखिए हिंदू श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है माता के दर्शन के लिए। और अगर हम बात करें पूरे जयपुर शहर की, तो अलग अलग मंदिरों में, चाहे वो दुर्गापुरा माता मंदिर हो या फिर पंचवटी वैष्णो देवी माता मंदिर हो, हर जगह ही भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। घट स्थापनाएं अब लोग अपने घरों में कर रहे हैं और साथ ही जो आज हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, तो उस वजह से भी जो लोगों में खासा उत्साह नज़र आ रहा है। चैत्र नवरात्र खास कर लोगों में एक अलग उत्साह और ऊर्जा भरता है, क्योंकि ये नव वर्ष की शुरुआत होती है, तो ऐसे में बेहद खास ये मौका है। वहीं अगर बात करें आज नवरात्र स्थापना की, तो अलग अलग जगहों पर स्थापनाएं की जा रही है, लोग पहुंच रहे हैं। और अगर शिला माता मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी भक्त लगातार पहुँच रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर भी जो है भीड़ नज़र आ रही है, लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही पट खुलेंगे तो इन्हें शिला माता मंदिर में प्रवेश मिलेगा और उसी के साथ यहाँ पर वो दर्शन कर पाएंगे। और वैसे ये जो चैत्र नवरात्र हिंदू बेहद ख़ास है और इस बार इस नवरात्रि में बेहद ख़ास सहयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस बार जो है प्रतिपदा अमावस्या युक्त है। ऐसे में इसे बेहद ख़ास माना जाता है कि आज जो एकम है वो अमावस्या के दिन आ रही है, तो ये भी एक ख़ास सहयोग बन रहा है। और वहीं अगर बात करें पूरे नवरात्र 9 दिनों की, तो जो रामनवमी है वो अष्टमी के दिन पूजी जाएगी और वहीं महानवमी 27 तारीख को होगी, वहीं रामनवमी 26 मार्च को जो है मनाई जाएगी। तो ऐसे में बेहद खास सहयोग रहेंगे और पूरे 9 दिन लगातार अलग अलग माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। और जो घट स्थापना है उसका भी सब लोगों में एक विशेष महत्व है। लोग जवारों की जो है पूजा की जाती है। कलश स्थापना यहाँ पर जो है भक्त अपने अपने घरों पर करते हैं। और इसके अलावा
दुर्गा सप्तशती के पाठ, हवन, यज्ञ आदि भी करते हैं और माँ दुर्गा को याद कर देवी माता के जो 9 स्वरूप है उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भीड़ है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो शिला माता मंदिर है इसकी अपने आप में बेहद मान्यता है और लोग यहाँ पर पहुंचकर दर्शन करते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मात्र दर्शन करने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है भक्तों की। तो बस इसी आशा के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दर्शन का समय निकट आ रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने दर्शन के जो इंतज़ार यहाँ पर वो कर रहे हैं कि जैसे ही पट खुलेंगे दर्शन होंगे। अभी फ़िलहाल मंदिर में जो है घट स्थापना की जा रही है। 7:05 से ये घट स्थापना शुरू हुई है और फिक्स 8:15 बजे भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे, जो 12:30 बजे तक दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद में 12:30 से 4 बजे तक पट बंद रहेंगे माता के। उसके बाद में फिर से शाम के टाइम पे पट खोले जाएंगे, तब भी भक्त पहुँच यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और मान्यता के अनुसार हिंदू यहाँ पर तामसिक और सात्विक दोनों ही तरीके की पूजा अर्चना की जाती है। तो उस हिसाब से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी पूजा अर्चना करेंगे और नवरात्र के दिन माँ शिला माता की पूजा अर्चना कर नववर्ष की शुरुआत करेंगे, नवरात्र की शुरुआत करेंगे। जी इंदु। बिल्कुल, दिव्यानी आपने बताया भी कि किस तरह से यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँचे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दिव्यानी देखिए, अभी तो घट स्थापना हो रही है, लेकिन जैसे ही पट खुलेंगे माता के दरबार में जो श्रद्धालु है वो पहुंचने का उनका सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। लेकिन व्यवस्थाओं की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि शिला माता मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे में प्रशासन के ऊपर एक बड़ा जिम्मा हो जाता है, खासकर नवरात्रि के समय में, कि कैसे जब इतनी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं तो जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े, उसको लेकर खासा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे मुझे पीछे की तरफ नजर भी आ रहे हैं जो श्रद्धालु खड़े, एक लाइन जो है वो यहाँ पे डेवलप की गई है, अलग अलग लेन सिस्टम जो है वो बनाया जाता है। कितनी लाइन्स है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है और कैसी जो व्यवस्था है वो आप खुद पर्सनली वहां पर देख सकती है। जी बिल्कुल इंदु, देखिए क्योंकि नवरात्र का समय है और शिला माता मंदिर के अपने आप में बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो दूर दराज से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बहुत सारे जो लोग हैं उनकी कुलदेवी भी माँ शिला हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग्स यहाँ पर की गई है, टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। वही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि किसी तरीके की अनहोनी यहाँ पर ना हो। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और जो प्रॉपर पार्किंग वगैरह की व्यवस्था भी पूर्ण तरीके से है। पूरी जो है डिटेल्स के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी यहाँ पर ना हो, किसी तरीके की परेशानी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं दूर दराज से उन्हें महसूस ना हो। और ख़ास बात यह है कि जो लोग हैं अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं हिंदू, और बहुत जल्दी जब पट खुल जाएंगे अभी फिक्स 1 घंटे बाद में, तब यहाँ पर जो है एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही नज़ारा माता के दर्शन करने के बाद जो नज़र आएगा वो एक अकल्पनीय दृश्य यहाँ से निकल कर आएगा। और जो नवरात्र स्थापना आज से शुरू हुई है, अगले 9 दिन तक पूरा जयपुर मानिए, पूरे देश मानिए, वो माँ दुर्गा की उपासना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और ख़ासकर आज जब नवरात्रि स्थापना का दिन है तो ये अपने आप में बेहद विशेष दिन माना जाता है। हर चीज़ की नई शुरुआत होती है, जैसे कि आज हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है, तो नई चीज़ों की शुरुआत के लिए इस दिन को बहुत शुभ माना गया है हिंदू। बिल्कुल ठीक है दिव्यानी, बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें भी दिखाई, श्रद्धालु से बात भी की, साथ ही इसको लेकर जानकारी भी दी। तो देखिए चैत्र नवरात्रि यहाँ पे प्रारंभ हुआ है और ऐसे भी हमारी सहयोगिनी शीला माता मंदिर से हमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई, साथ ही जानकारी भी दी कि किस तरह से शुभ मुहूर्त है और घट स्थापना के लिए क्या कुछ मुहूर्त जो है इस बार देखने को मिला। और चलिए